मेथड क्या बचा था हम लोग का, देखिएगा। और एक लास्ट वाला जो मेथड है वो ज्योमेट्रिक मेथड है या तो फिर पॉइंट मेथड है। तो पॉइंट मेथड पे चलते हैं। देखिए ये आपका पॉइंट मेथड हो गया। पॉइंट मेथड पे ये फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। इसमें क्या होगा कि एक डिमांड कर्व है, ये देख सकते हैं आप डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व में किसी पॉइंट पे भी, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है ये स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में आप किसी पॉइंट पे भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब ये हम आपको बना के दिखा देते हैं। यहां पे प्राइस है और यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड, और उसके बाद फिर क्या है, एक डिमांड कर्व बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बना रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है और इसको हम नाम दे दे रहे हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं हम पॉइंट ई। तो ये ए ई जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये एक मेरा डिमांड कर्व है। तो अब इस डिमांड कर्व पे कहीं पर भी हम लोग कोई भी पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अलग अलग पॉइंट पे मेजर करेंगे। जैसे कि मान लिया एक ये पॉइंट लेते हैं, एक डिमांड कर्व का लोअर पोर्शन में, मतलब नीचे वाला पोर्शन पे, यहाँ पर लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। सपोज इस पॉइंट पे, ये पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं हम लोग पॉइंट डी। ये पॉइंट डी पे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट, ठीक है, अपर सेगमेंट बाय लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो ये जो पॉइंट डी है ये डिमांड कर्व को दो हिस्सा में डिवाइड कर रहा है। एक लोअर सेगमेंट, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो लोअर सेगमेंट क्या आ रहा है, लोअर सेगमेंट आ रहा है, ये पॉइंट जो है दो हिस्सा में डिवाइड कर रहा है। ये लोअर सेगमेंट हो गया और अपर सेगमेंट हो गया एडी। लोअर सेगमेंट है डीई, अपर सेगमेंट है एडी। तो यहाँ पर अगर यही फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं, लिखते हैं एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पे अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, क्या है फॉर्मूला, देखिए लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट क्या है डीई, अपर सेगमेंट क्या है डी ए, क्योंकि ये ऊपर ए तक जा रहा है डी ए, तो डी ई बाई डी ए। अगर हम आप लोग से पूछते हैं कि डी ई और डी ए में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप बोलिएगा डी ई छोटा है और डी ए देखिए कितना बड़ा है, डी ए बड़ा है। तो यानी कि डी ई छोटा है और डी ए बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है अगर और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा, लेस देन 1 होगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो ये वैल्यू जो है लेस देन 1 हुआ। जैसे कि आप देखिए अगर 2/5, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो क्या होगा 0.4, लेस देन 1। तो इसलिए यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये लेस देन 1 हुआ। तो इस जगह पे हम लोग को क्या पता चला कि मेरा ये जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस जगह पे E लेस देन 1। तो ये हम लोग लोअर पोर्शन पे मेजर किए हैं। अब हम लोग अपर पोर्शन में मेजर करते हैं। सपोज हम पॉइंट बी पे मेजर करें, ये मेरा पॉइंट बी है। तो अगर हम पॉइंट बी पे मेजर करते हैं तो ये पॉइंट बी जो है ये भी दो हिस्सा में डिवाइड, मान ली पॉइंट डी नहीं है, अब हम लोग बी पे मेजर कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट बी दो हिस्सा में डिवाइड कर रहा है। लोअर लाइन सेगमेंट हो गया बी ई, अपर लाइन सेगमेंट हो गया बी ए। तो अगर हम एट पॉइंट बी पे मेजर कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या है, बी के नीचे कहां तक जा रहा है, ई तक जा रहा है। तो बी ई मेरा लोअर सेगमेंट हो गया और अपर सेगमेंट क्या हो गया, बी ए। तो बी ई बड़ा है और बी ए छोटा है, यानी कि बी ई बड़ा है और बी ए छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है 5 और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू 2.5, वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू होगा। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो पॉइंट बी पे ग्रेटर देन 1 वैल्यू आया। और
जैसे कि एक पॉइंट हम लोग लेते हैं पॉइंट सी पे, जो कि मिड पॉइंट है। बी पे क्या है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ई ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट सी लेते हैं जो कि मिड पॉइंट है, एकदम बीच में। तो एट पॉइंट सी, तो सी पे अगर हम लोग देखें तो लोअर सेगमेंट सी ई हो रहा है, अपर सेगमेंट सी ए हो रहा है। तो अगर सी ई और सी ए कंपेयर किए, क्योंकि सी मिड पॉइंट है, तो सी ई और सी ए बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगा, 1। तो ये आया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मिड पॉइंट पे, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ईडी इक्वल टू 1 लिखा है। तो ये 3 पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं। तो लोअर पोर्शन पे, लोअर पॉइंट पे क्या है, इन इलास्टिक डिमांड लेस देन 1, अपर पोर्शन में पॉइंट बी पे इलास्टिक डिमांड है ग्रेटर देन 1, और मिड पॉइंट में क्या है, इक्वल टू 1 है, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब जो है अभी भी 2 पॉइंट बचा है हम लोग का, एक पॉइंट ए पे मेजर करते हैं और एक पॉइंट ई पे मेजर करते हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है। तो इसको हम मिटा दें। तो सपोज हम पॉइंट ई पे मेजर कर रहे हैं एट पॉइंट ई। तो पॉइंट ई पे अगर हम लोअर सेगमेंट देखें, लोअर सेगमेंट क्या है, मतलब ई के नीचे क्या है, ई के नीचे कुछ भी नहीं है। तो ई पे लोअर सेगमेंट क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 0। अपर सेगमेंट क्या है, ई ऊपर कहां तक जा रहा है, ए तक जा रहा है, अपर सेगमेंट ई ए हो गया, ई ए। तो 0 बाई ई ए क्या होगा, 0, क्योंकि एनीथिंग बाई 0 बाई एनीथिंग 0 होता है। तो 0 बाई ई ए क्या होगा, 0, जो कि 0 मतलब हो रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कितना है, यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 है। ये हो गया इस पॉइंट पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि 0 मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद फिर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे अब हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। पॉइंट ए पे अगर हम लोग मेजर करते हैं तो ए के नीचे कहां तक जा रहा है, पॉइंट ई तक जा रहा है। तो लोअर सेगमेंट क्या होगा, ए ई। फिर ए के ऊपर कहां तक जा रहा है, ए के ऊपर क्या है, ए के ऊपर कुछ नहीं है। तो लोअर अपर सेगमेंट क्या होगा, ए के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, तो अपर सेगमेंट हो गया 0। तो ए ई बाई 0, एनीथिंग बाई 0 क्या होगा, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू इस जगह पे हम लोग का इलास्टिसिटी क्या है, क्योंकि देखिए 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, 0 बाई 5 0, लेकिन एनीथिंग बाई 0, 5 बाई 0, 7 बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इस जगह पे जो इलास्टिसिटी का वैल्यू जो हम लोग का आया है वो कितना है, इन्फिनिटी। तो हम लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग पॉइंट पे, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे अलग अलग पॉइंट पे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, फिर ये ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, या 0 है। तो उसी तरह से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर लिए अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग का ये ज्योमेट्रिक मेथड जो था, पॉइंट मेथड था स्ट्रेट लाइन पे, वो हो गया कंप्लीट। सिर्फ इसमें एक और है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व नहीं होता है और उसकी जगह मान लीजिए कि एक कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, तो इन दैट केस जो है हम लोग यही मेथड से किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे वो भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं। बस लगभग सिमिलर है, सेम ही है, ठीक है। तो उसको भी दिखा दें। तो ये मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व है और आपको वही पॉइंट मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड से। तो आप क्या कीजिएगा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है,
तो आपको एक टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट किसको बोलते हैं? मान लीजिए हम लोग पहले पढ़े थे छोटे पे, ये सर्कल अगर है तो इस पॉइंट से अगर कोई टच करके जा रहा है तो ये टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट एक बनाना पड़ेगा आपको। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको इस पॉइंट पे मेजर करना है, अगर मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे मेजर करना है, ये पॉइंट K है, ये पॉइंट का नाम हम क्या दे दिए? K। पॉइंट K पे हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया, बस एक टेंजेंट बनाएं, ठीक है। और ये हो गया आपका पॉइंट A और ये हो गया आपका E जो पहले था। तो अब जो पॉइंट K पे अगर हम लोग मेजर किए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? लोअर सेगमेंट, वही फॉर्मूला सेम है, लोअर सेगमेंट। तो पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या बन रहा है? KE। अपर सेगमेंट क्या बन रहा है? KA। तो देखिए KE जो है बड़ा है और KA छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ग्रेटर देन 1 आया वैल्यू इसका। इलास्टिक डिमांड है ये वाला। तो आप एक कर्व, डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं भी होता है तो आपको क्या करना है, एक बस एक टेंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बनाना है और उस पॉइंट पे इसका नाम A दे दिया, इसका नाम E दे दिया। लोअर लाइन सेगमेंट KE है, अपर लाइन सेगमेंट KA है। उस तरह से आपका ये इलास्टिक डिमांड पता चला हम लोग को, ये इलास्टिक डिमांड है। तो ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। तो हम लोग 4 मेथड जो था, हम लोग चारों मेथड कम कर लिए। यहाँ पर देखिए 4 मेथड था, ज्योमेट्रिक मेथड लास्ट बचा था, पॉइंट मेथड भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये भी मेथड हम लोग कर लिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिस तरह से कैलकुलेट हो सकता है, मेजर किया जा सकता है। चारों मेथड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।